हेलो गाइस, ठीक है जी। मैं आया हूँ अपनी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। तो ये दूसरा दिन था मेरी कॉन्फ्रेंस का। पहला जो दिन था वो उसमें मैंने प्रेजेंट करना था, तो उसमें मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो ये देखें जी, छोटा सा आपको मैं व्यू दिखाऊँ। ये पीछे बिल्कुल आप बीच देख सकते हैं, दिस इज़ द बीच, ठीक है। और जो मेरी कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इधर पीछे जो होटल है वहाँ पे मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो ये सारा सिचुएशन है। मैंने क्या कहते हैं, मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ यूएसए के अंदर, ई साइंस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप पेपर आगे प्रेजेंट करें। और फिर मेरे यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, मुझे उसको स्पॉन्सर किया और मैं इधर यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हूँ, जो यूनिवर्सिटी हैरोफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके में, उधर से मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारा कुछ स्पॉन्सर हो रहा है। मैं बिल्कुल फ्री यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ यूएसए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यूएसए में आऊँगा, लेकिन मैं यूएसए में आया हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई। तो मज़ीद जो है व्लॉग वो भी बनेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी जो इंट्रो आपको दे रहा हूँ वो ये है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर इज़ द कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी क्या कहते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी बन सकती है कि ये कैसे हुआ, क्या किया, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें ये हुआ, ये चलिए मैं बताता हूँ कि हुआ कैसे। कि स्टार्ट में हमने मेरा फर्स्ट ईयर है पीएचडी के अंदर, कंप्यूटर साइंस, हैरोफोर्ड यूनिवर्सिटी एडिनबरा। उसके अंदर मैंने क्या कहते हैं काम स्टार्ट किया। तो काम जब स्टार्ट किया तो डिफरेंट फील्ड्स मेरे नज़र में आई। उसमें सबसे जो अच्छी फील्ड्स मुझे नज़र आई उसमें स्कॉलरी पब्लिकेशंस थी। स्कॉलरी पब्लिकेशन क्या है जी, कि आप पेपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं। नाउ डेज़ जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं वो आप PDF फॉर्मेट में पब्लिश करवाते हैं। तो अभी इन्हांसमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप पूरा पेपर आप नहीं पढ़ते, आप कहते हैं यार मुझे इस पेपर का क्लेम क्या है, जो इस पेपर की जो थीम क्या है वो मुझे पता लग जाए। तो उसके लिए डिफरेंट उन्होंने स्कॉलरी पब्लिकेशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो पब्लिकेशन है, दैन माइक्रो पब्लिकेशन है, दैन रिसर्च ऑब्जेक्ट्स है। ऑल दीज थिंग्स आर द स्कॉलरी पब्लिकेशंस। तो नैनो पब्लिकेशन के ऊपर काम किया। नैनो पब्लिकेशन पहले से पब्लिश हुए थे, लेकिन उसमें थोड़े से फ्लॉज थे। तो मैंने वो फ्लॉज को क्या ठीक किया, देखा उसमें क्या क्या फ्लॉज थे, एनालिसिस किया मैंने उसके अंदर। तो वो एनालिसिस में ये हुआ कि हमें पता चला कि जो नैनो पब्लिकेशन एग्जिस्टिंग नैनो पब्लिकेशन उसमें कुछ ना कुछ इशू हैं। दैन वो इशू मैंने हाईलाइट किए और पेपर लिखा और पेपर मैंने सबमिट करवा दिया ई साइंस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि रिसर्च ऑब्जेक्ट 2019 वर्कशॉप के अंदर वो एक्सेप्ट हो गया। फिर जब एक्सेप्ट हुआ तो उन्होंने मुझे कहा जी आप पेपर एक्सेप्ट हो गया, दैन आप मज़ीद प्रोसीडिंग करें। तो मेरा सुपरवाइज़र ने कहा कि आपको अब यूएसए जाना पड़ेगा। यूएसए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा। तो वीज़े के लिए अब जारी बात है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए आपको यूएसए का वीज़ा चाहिए होता है। मैं यूके का रेजिडेंट नहीं हूँ था कि मुझे 24 घंटे पहले ही मुझे मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने, फिर अप्लाई किया मैंने यूएसए के वीज़ा के लिए। उधर मुझे लंदन में जाना पड़ा। फिर उधर से क्या कहते हैं, मुझे यूएसए का वीज़ा जो था वो मुझे लेने जाना था लंदन। तो मैं क्या कहते हैं लंदन गया। दैन
लंदन गया, वहाँ पे जो एम्बेसी थी यूएसए की, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा जी यू आर एलिजिबल टू गो इन यूएसए। तो मतलब मेरी खुशी का इंतहा नहीं थी। लहरी बात है कि कैसी चीज़ पॉसिबल हो जाना जो कि कभी सोचा भी नहीं था। और इन सब में क्या होता है कि आपका फैमिली का बड़ा हाथ होता है। आपके जो पेरेंट्स होते हैं, मेरे वालिद साहब तो नहीं है लेकिन मेरी वालदा जो है मेरे लिए दुआ करती हैं। आपके बहन भाई होते हैं। दैन मेरी जो फैमिली है, मेरी वाइफ है और मेरा जो छोटा बेटा है। तो ये सारा कुछ आप फैमिली के साथ ही होता है, चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूएसए का वीज़ा मिला। और फिर मैंने क्या किया, टिकट्स बुक कराई। सारी टिकट्स जो मैंने सारा जो होटल टिकट्स था, सारा कुछ खर्चा था वो मैंने बताया और यूनिवर्सिटी ने वो सारा का सारा मुझे पे कर दिया। तो मैं इतना कहूँगा कि नेवर लूज़ होप। आप हमेशा क्या कहते हैं हिम्मत रखें, हौसला रखें और उम्मीद रखें कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। तो ये मेरा शुरू से आदत थी कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस मैं कहता होता था। लेकिन आज पता चला कि आई कैन डू दिस का बड़ा फ़ायदा होता है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आपने कभी उम्मीद को क्या कहते हैं मायूस नहीं होना कि आपने कहते हैं कि यार मायूस हो गया हूँ, नहीं यार ये काम हो नहीं रहा। तो स्लोली हर काम हो जाता है। दिस नॉट अ बिग डील। ये थोड़ा सा मेरा इंट्रो था क्योंकि मैं भी ई साइंस कॉन्फ्रेंस में हूँ, थोड़ा फॉर्मल में हूँ। फॉर्मल ड्रेसिंग है मेरी। अभी अगर नेक्स्ट डे में मैं फ्री होऊंगा तो मैं क्या कहते हैं बीच के ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगा आपके साथ। ठीक है, ये छोटा सा मेरा एक वीडियो क्लिप था कि मैं कैसे इधर पहुंचा। तो वो दिस इज़ अ वीडियो कि मैं यूएसए आ चुका हूँ। हेलो गाइस, पिंडी बॉय इन यूएसए। सो पिंडी बॉय। और कभी सोचा नहीं था कि यार डोक खबे में रहने वाला लड़का एक क्या कहते हैं यूएसए में बैठ के एक व्लॉग बना रहा है। सो हेलो गाइस, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी कि जो समझते थे कि आई एम ओनली जस्ट से कैंडली ग्रांड मिली फॉर 2 days योर्स ओबीडेंटली देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही वाज वेरी हंग्री। तो ये जब मेरे छोटे एक सेंटेंसेस होते थे, पैराग्राफ्स होते थे, जब मैं बीएस लेवल पे होता था लोग कहते थे यार ये किधर जाएगा, इसको तो प्रेजेंट करना नहीं आता। सो आई एम हेयर बाई यूएसए presenting my paper like computer science. Okay? So कभी भी आप किसी को क्या कहते हैं छोटा ना समझें। अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत अच्छी सलाहियत दी होती है और इंसान चीज़ें सीखता है वक्त के साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। मेरे माँ बाप की बहुत बड़ी दुआएं हैं मेरे पीछे। तो ये माँ बाप के सिवा ये काम हो पॉसिबल नहीं है। तो जो बस मैं इतना ही कहूँगा और क्या, नेवर लूज़ हो, अपनी माँ बाप की खिदमत करें और उनसे दुआएं लें जितनी ले सकते हैं। और अपने लाइफ के अंदर कुछ मोटो बनाएं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपने कहते हैं मैंने पढ़ना ही पढ़ना है और आप दूसरों को देख के कह रहे हैं यार वो बंदा अगर पीएचडी कर रहा है और पीएचडी करके वो यहाँ तक चला गया, यूएसए तक जा रहा है, तो मैंने पीएचडी करनी है। भाई आप सिंपल बीएस करके अगर आपके अंदर इतनी ग्रूमिंग है, आपके अंदर इतनी क्या कहते हैं स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स, मैं तो प्रोग्रामिंग का बंदा हूँ तो उसमें बताऊँगा कि उसमें आपकी स्किल्स हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आप गूगल के अंदर जा सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जा सकते हैं, आप अमेज़ॉन के अंदर जा सकते हैं। अमेज़ॉन बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है, अमेज़ॉन क्लाउड है, उसके अंदर जा सकते हैं। तो आपने अपने आप को फोकस करना है। ये नहीं कि यार वो बंदा पीएचडी करके यूएसए पहुंच गया तो मैंने भी जाना है, ऐसे ही करना है। तो उसमें क्या होगा कि आपको वो दिल नहीं है आपको, लेकिन आप ज़बरदस्ती दूसरों को देखा देखी कह रहे हैं कि यार मैंने वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। ठीक है, तो अब बैठ के पहले अपने आप के अंदर देखें कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर आपने एकेडमिक फील्ड में जाना है तो आप एकेडमिक फील्ड में रहें। आप ये ना कहेंगे यार एकेडमिक फील्ड में जाना है, साथ साथ मैंने प्रोग्रामिंग भी करनी है, मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बढ़ाना है, मुझे पैसे भी कमाने हैं, फलाना करना है, ये करना है। इतनी बात याद रखें, एकेडमिक जो एक फ़ील्ड है इसके अंदर जो सैलरी है या इनकम है वो है कम, लेकिन आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होती है। वो आप काफ़ी लोग आपको जानते हैं, आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है जब आप एकेडमिक फील्ड के अंदर होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वे में देखना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं लैंग्वेज में रहना चाहता हूँ, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। आप पीछे रहकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जब आपने सैलरी को देख मद्देनज़र रखना है। तो इट्स अप टू यू। और दूसरों को देखना बंद करें और अपने अंदर जो क्या कहते हैं एक आवाज़ है कि यार मुझे ये करना है, तो वो क्या कहते हैं वो करें उस पर।
ठीक है, तो लास्ट में ये कहूँगा, नेवर लूज़ होप, प्रेजेंटिंग माई पेपर इन USA, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग।